नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें यानी आपराधिक कानूनों की, तो इसमें बेल का बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जमानत जो होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है आपराधिक कानूनों का, या फिर ये कहें कि आपराधिक कानून में जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वो जमानत से शुरू होती है। क्योंकि इसमें जब कोई व्यक्ति फंस जाता है, खासकर ऐसे मामलों में जो जिसमें कि तुरंत गिरफ्तारी होती है, इमीडिएट अरेस्ट होता है व्यक्ति, तो उसके मन में यही रहता है कि पहले बेल हो जाए, बाकी तो बाद में मैं कोर्ट से और कानून से निपट लूँगा। ऐसा हम अक्सर सोचते हैं। तो बेल और बेल लेना क्रिमिनल मामलों में, खासकर ऐसे मामले जो गैर जमानती हैं, जो गंभीर अपराध के मामले हैं, जैसे कोई मर्डर केस हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, कोई एट्रोसिटी का कोई बड़ा केस हो गया, बलात्कार, पॉस्को, कोई आतंकवादी गतिविधि वाला केस हो गया, ठीक है, ड्रग्स वगैरह का केस हो गया, ऐसे कितने जितने भी केसेस हैं, ये सारे केस जो हैं ये कहीं ना कहीं इनमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। अगर आप गिरफ्तारी ना दो तो पुलिस ढूंढ के गिरफ्तार करती है, क्योंकि ये अगर एफआईआर हुआ है तो पुलिस गिरफ्तार तो करेगी, खासकर ऐसे मामलों में। हालांकि एक और बात मैं आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि पुलिस गिरफ्तार करे, लेकिन करती है क्योंकि पुलिस को पैसा चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा है कि भाई कितना भी गंभीर मामला हो, अगर ऐसा लगता है कि व्यक्ति निरपराध है तो भले एफआईआर तो कर लिया आपने, मगर उसको गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है। अगर वो जांच में सहयोग कर रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है वो निर्दोष है, बट इंडिया में ऐसा होता नहीं है। अगर आप पे गंभीर अपराधों में कोई भी एफआईआर हुई तो आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। तो जनरली बड़े बड़े मामलों में हमारी गिरफ्तारी होती है। और फिर बेल के लिए जब भी हम ट्राई करते हैं तो बेल के लिए हमें नीचे से तो बेल मिलती नहीं है। इंडिया में ऐसे होता है, गंभीर मामलों में 90% तो नीचे से बेल खारिज ही होती है, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है। और हाई कोर्ट जब जाते हैं तो हाई कोर्ट में भी ऐसे ही लफड़े शुरू हो जाते हैं। वहाँ भी ये होता है कि एक तो हाई कोर्ट जाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। अगर कोई जाता भी है हाई कोर्ट तो उसको पता है उसको कितना खर्चा हो रहा है। अगर बेल होती है तो थोड़ी तसल्ली मिल जाती है, बेल अगर नहीं हुई तो फिर टेंशन कि हाई कोर्ट भी चले गए, पैसा भी खर्च हो गया, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, क्या पता कैसा वकील कितना पैसा ले। और आखिरी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट रहता है। जमानत को लेकर माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह की गाइडलाइन जारी करी, टाइम टू टाइम। खासकर जो ये जस्टिस चंद्रचूड़ थे, इनके टाइम थोड़ा कुछ बेल को लेकर कुछ अच्छी गाइडलाइन जारी हुई, जिनमें कि एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जो जारी की गई वो ये कि बेल का कोई भी मैटर हायर जुडिशरी में 1 महीने से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है। पहले क्या होता था कि आपने हाई कोर्ट में बेल लगा दी, मालूम पड़ा 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, नंबर ही नहीं आ रहा है, कई बार 1 साल हो गया नंबर नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 दिन में आपको डिसाइड करना ही है। ये काफ़ी अच्छा जजमेंट था। कई बार ये होता है कि हम बेल, हमारी जमानत हो जाती है लेकिन हमें जमानतदार नहीं मिलता। तो जमानतदार नहीं मिलता, इसके लिए क्या करें? कई बार ऐसे केस, और पहले ये था कि जमानतदार अगर नहीं मिल रहा है तो भले आपकी जमानत हो गई है लेकिन आपको जेल में ही रहना है। ऐसे कई मामले हुए, लोगों को जमानतदार नहीं मिल रहा है तो लोग क्या करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक जेल में ही पड़े हैं। कई बार 2-2 महीने, कई बार 6-6 महीने। आपके उत्तर प्रदेश में घटना घट गई थी, एक महिला जो कि लगभग 15 साल जेल में रही थी क्योंकि उसको जमानतदार नहीं मिले थे और उसको 5,000 के बॉन्ड पर छोड़ने का आदेश हुआ था, मुचलके पर या बॉन्ड पर। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उसके 5,000 की जमानत दे सके। परिणाम ये हुआ कि वो महिला जेल से बाहर ही नहीं आई और उससे संबंधित रिकॉर्ड्स को
जो कर्मचारी थे जेल के, पुलिस वाले और थाने के, अब ये तो लापरवाही होते हैं, इनको तो मतलब ही नहीं किसी से, तो वो उस महिला से संबंधित रिकॉर्ड्स को अपडेट करना भूल गए। ऐसा हुआ था। परिणाम ये रहा कि महिला 15 साल तक जेल में रही। ये घटना 4-5 साल पुरानी है। और उसके बाद ये हुआ कि उसका बेटा जो उस समय बहुत छोटा था बड़ा हुआ। उसके बाद फिर उसने किसी वकील की सहायता ली और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया। वहाँ से उसको फिर छोड़ा गया। जज ने सिर पकड़ लिया और जज ने पुलिस से ये भी पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया है और छोटे मोटे अपराध में 15-20 साल काट चुके हैं। अगर ये एक केस है तो ऐसे बहुत सारे केस होंगे हमारे देश में। तो उन्होंने इसके लिए फिर यूपी पुलिस को बोला था कि इसकी पूरी इंक्वायरी करके हमें इसकी रिपोर्ट दी जाए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये जो घटनाएं घटी हैं कि 5,000 का अगर वो बॉन्ड नहीं भर पाई तो उसको बेल ही नहीं मिली, और अगर नहीं मिली तो अधिकारियों को फिर दूसरे तरीके ट्राई करना था उसको बाहर लाने के लिए, क्योंकि उसने कोई बड़ा अपराध नहीं किया, छोटा मोटा कोई अपराध किया होगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं, अगर ऐसे लोग तो देश की तो ऐसे की तैसी हो जाएगी। तो हमारे देश में एक व्यक्ति जिसने कोई क्राइम ही नहीं किया है उसको जेल में इतने साल रख रहे हैं, क्या चल रहा है हमारे यहाँ। तो पहले इस तरह की चीज़ें इसलिए भी होती थी, शायद अभी भी हो रही होंगी। इसका कारण है कानून का घटियापन। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। जो आपके कानून हैं उसमें दिक्कतें हैं, ठीक है। और इसीलिए कुछ इसमें रिफॉर्म किए गए बेल के कानून में। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले गाइडलाइन जारी करी थी, जिसमें कहा था कि अगर कोई व्यक्ति जिसको जेल हुई है वो जमानतदार नहीं ला पा रहा है तो उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। अगर उसको जमानत मिल चुकी है, वो जेल में है, उसको बेल मिल चुकी है, या बाहर है, उसको एंटिसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत मिली है, किसी भी तरह की उसको जमानत मिली है, और अगर वो क्या कहते हैं जमानतदार नहीं ला पा रहा है, तब भी उस व्यक्ति को सिंपल बॉन्ड पेपर पर छोड़ दिया जाएगा। उसको जमानतदार ना लाने पर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। कई बार ये होता है कि आप दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ जमानतदार आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता। कई बार ये होता है कि हमारे रिश्तेदार ही जमानत देने में नाटक करते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, ये सब जो हैं हाथ खड़े कर देते हैं। और कई बार ये होता है कि व्यक्ति के ज़्यादा सगे संबंधी होते नहीं तो उसको जमानतदार मिलता नहीं है। अब जमानतदार नहीं मिल रहा, कोर्ट उसको जो है जेल भेज दे, ये समझदारी थोड़ी है। अभी जजों में इतना दिमाग होना चाहिए कि इसको बॉन्ड पे छोड़ दिया जाए, लेकिन जजों में इतना दिमाग ही नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ समझदार लोग आ जाते हैं, वो जानते हैं कि जजों में ज़्यादा दिमाग नहीं होता, इसलिए उन्होंने गाइडलाइन जारी करी और ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो जमानतदार नहीं ला पाया है, उसकी तरफ से कोई जमानतदार नहीं आया है, तो उस व्यक्ति को परेशान ना करते हुए उसे 1 महीने का समय दिया जाएगा और उसे बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। अगर 1 महीने में भी वो जमानतदार नहीं ला पाता है, तब भी कोर्ट का ये डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा, विवेकाधिकार रहेगा कि कोर्ट जो है उसको फिर से 1 महीने का या जितना भी कोर्ट को लगता है 15-20 दिन उतना समय दे सकती है और उससे वापस जमानतदार लाने की उम्मीद कर सकती है। तो हालांकि अगर किसी को 1 महीने का समय दिया जाएगा तो व्यक्ति जमानतदार लेके आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से हाथ पांव पटक के। तो ये जो रिफॉर्म किया गया ये काफ़ी अच्छा रिफॉर्म था, मगर इस रिफॉर्म की जानकारी कई जगह है ही नहीं, जजों को ही नहीं है। हमें जजों को बताना पड़ता है। हमारे पास लगभग 3-4 महीने पहले एक केस आया था, उसमें जो हमारा क्लाइंट था उसकी बेल तो हो गई थी लेकिन वो जेल में था। तो जेल से बेल का रिलीज़ ऑर्डर तभी पास होगा कोर्ट से जो है रिलीज़ ऑर्डर हमारे क्लाइंट के लिए तब पास होगा जब हम जमानतदार खड़ा करेंगे। क्लाइंट जेल में है, अब जेल जाएंगे तो कोर्ट का रिलीज़ ऑर्डर लेके जाना पड़ेगा, वो जेलर को दिखाते हैं, जेलर छोड़ता है। तो अगर जमानतदार नहीं आया तो जज साहब रिलीज ऑर्डर ही नहीं बनाएंगे, वो बोलेंगे जमानतदार लेके आओ। तो हमारे केस में ऐसे ही कुछ हुआ,
और सेशन का ट्रायल मामला था, मतलब बड़ा गंभीर मामला था, उसको बेल मतलब हाई कोर्ट से मिल गई थी। और हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो नीचे ही कोर्ट में होती है जहाँ ट्रायल चलता है। तो हमने जो है सेशन जज को, जब सेशन जज ने मना कर दिया कि भाई ये कोई जमानतदार तो आया नहीं है, तो मैं कैसे इसको छोड़ दूँ, ये बंदा जेल में है, इसके रिश्तेदार को बोले जमानतदार लेके आए। हमने कहा कि सर ये बंदा जो है ये गरीब है और गांव का रहने वाला है, इसके इतने कोई खास रिश्तेदार नहीं है, और जो ऑर्डर हुआ है वो लगभग 50,000 के बॉन्ड पर ऑर्डर हुआ है। तो इसके सगे संबंधी ऐसे हैं नहीं कि उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसके मतलब उनके पास पुख्ता दस्तावेज हो जिसके बेस पे आप बेल दे सकें 50,000 वाले, क्योंकि वो गरीब फैमिली से थे। तो जज साहब ने फिर मना कर दिया कि भाई हम तो बेल, फिर मैं तो इसमें रिलीज ऑर्डर बनाऊंगा ही नहीं। फिर फाइनली हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसका मुझे ध्यान था, मैंने उसका प्रिंट निकाला और जज साहब को दिया, उसको समझाया जज साहब को कि सर इसमें लिखा हुआ है। जज साहब ने भी जब उसको देखा तो वो भी हैरान रह गए। उनका कहना था कि ये जो गाइडलाइन है मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा आज तक किसी वकील ने बताई नहीं हमें। तो वो गाइडलाइन हमने उनको बताई कि सर उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, मैं मेरे ग्रुप में डाल दूंगा उस गाइडलाइन को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई पॉइंट लिखे हैं कि अगर किसी को बेल मिल जाती है तो उसको इसलिए जेल में न रखा जाए कि वो जमानतदार नहीं ला पाया, आप उससे एक बॉन्ड जो होता है वो साइन करवा लीजिए और उसको समय दे दीजिए कि भाई इतने दिन जमानतदार के साथ आप पेश हो, उसको जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर बाद में वो जमानतदार नहीं ला सकता है तो फिर आप उसको वापस समय दीजिए क्योंकि कई ऐसे लोग रहते हैं, खासकर वो लोग जो गरीब हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अमीरों का क्या, अमीरों के लिए तो 1000 लोग आ जाए, उनकी फैमिली से कोई आ जाएगा जो FD वगैरह रख देगा, ज़मीन के कागज़ रख देगा, रजिस्ट्री रख देगा, फ्लैट की रजिस्ट्री रख देगा, तो उसमें बेल हो जाएगी। लेकिन कई बार गरीबों, ये सब समस्या गरीबों के साथ ही आती है, तो कानूनी व्यवस्था ऐसी क्या करें। तो अगर कभी भी आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि कोर्ट आपको जेल नहीं भेज सकती, और अगर आप जेल में हैं तो कोर्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा, रिलीज ऑर्डर बनाना पड़ेगा। कोर्ट ये तर्क नहीं दे सकती कि आप जमानतदार नहीं लेकर आए हैं। यदि जमानतदार नहीं लेकर आए हैं तो श्रीमान हमें जमानतदार लाने के लिए समय दे दीजिए, 30 दिन का समय दे दीजिए, हम ले आएंगे जमानतदार। लेकिन अगर हमारी बेल का ऑर्डर हो चुका है तो कृपया हमें जेल में मत रखिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मान लो जज ने फिर भी जेल में रखा और आपको छोड़ने का आदेश नहीं दिया, तब जमानत हो गई है और जज ने आपको छोड़ने का आदेश नहीं दिया, तब क्या करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन फिर एक ही है कि जज साहब की शिकायत कर दी जाए हायर जुडिशरी में और उसमें सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट का हवाला दे दिया जाए, तो फिर उसमें जज के खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है, उसमें भी जज के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि ये एक मतलब बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी कर देती है लेकिन उसका ज्ञान निचली अदालतों को नहीं रहता है। और यही कारण है कि जब उसका ज्ञान निचली अदालतों को नहीं रहता है तो सफ़र कौन करता है, कॉमन मैन। मालूम पड़ता है ऐसा नहीं ऐसा होना था, ये नहीं वो होना था, मगर ऐसा होता नहीं है। और फिर व्यक्ति सोचता है यार जान दो यार, चलता है, कौन जज के खिलाफ जाए। तो बस यही सोच जो है जजों के हौसले बुलंद कर देती है। तो ये जजों की जिम्मेदारी है कि उनको पता रहे कि क्या गाइडलाइंस है, क्या लॉ है, क्या कानून है। लेकिन वो कई बार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और बताओ तो उसको भी समझना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी कई मामले हुए कि हम जब उनको बताते, अब इसी केस में जो जज साहब थे उनको तो समझा दिया हमने आसानी से, लेकिन कोई दूसरा सिरफिरे टाइप के जज साहब रहते फिर उनको बताते तो वो क्या पता समझते ना समझते, हो सकता घुमा फिरा के जजमेंट लिख देते तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। खैर जो भी है, लेकिन अगर आपको बेल मिल चुकी है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा उन्हें। आपको जेल में नहीं रख सकते, भले आप जमानतदार ना लेकर आए हों, भले आपकी तरफ से कोई जमानत देने ना आया हो। आप एक समय मांग सकते हैं और उसके बाद कोर्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।